वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल। आज हम कुरान के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसके पीछे के जो गहरे मतलब हैं उन्हें एक आसान जबान में समझें। जी बिल्कुल। ये आयतें आस्था मतलब ईमान जी और जिंदगी का मकसद क्या है, एक समाज को कैसे चलना चाहिए, इन सब पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें आपको एक इंसान की दिल की दुनिया से लेकर सामाजिक कानून और पिछले नबियों की कहानियों तक सब कुछ एक साथ मिलता है। हाँ, एक तरह का मिश्रण है। जी हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब मिलकर जिंदगी को देखने का कौन सा एक नजरिया हमारे सामने पेश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करना चाहिए। जी इस किताब के मुताबिक एक कामयाब इंसान, एक मोमिन होता कैसा है, मतलब उसकी पहचान क्या है? मैंने सुना है कि इसकी शुरुआत ही कुछ खास गुणों से होती है जो एक कामयाब मोमिन में होने चाहिए। वो क्या है? हाँ, इसकी शुरुआत ही उन लोगों के जिक्र से होती है जो कामयाब हुए हैं और उनकी पहचान बताई गई है। अच्छा। सबसे पहली बात, वो जो अपनी नमाज में खुशू रखते हैं, मतलब पूरे दिल और आजिज़ी के साथ अल्लाह पर ध्यान लगाते हैं। सिर्फ एक रस्म की तरह नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ उठक बैठक नहीं। फिर वो जो लग़्व से दूर रहते हैं, यानी हर तरह की बेकार फिजूल की बातों और कामों से परहेज करते हैं। ये तो एक पूरी पर्सनालिटी का खाका हो गया। मतलब सिर्फ अल्लाह से आपका रिश्ता नहीं बल्कि दुनिया से भी। हाँ, दुनिया से भी आपका रिश्ता कैसा हो। हाँ। आप अपना वक्त कहाँ लगा रहे हैं, आप बेकार की बहसों से बच रहे हैं या नहीं। ये तो एक 360 डिग्री ब्लूप्रिंट जैसा लग रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये अलग अलग आदतें नहीं हैं। हाँ। ये एक किरदार बनाने की बात है। अच्छा। इसी में आगे आता है कि वो ज़कात अदा करते हैं, यानी समाज में जरूरतमंदों का हक निकालते हैं। फिर अपनी पवित्रता, अपनी इज्जत की हिफाजत करते हैं। हाँ। सिवाय अपनी पत्नियों और उनके जायज अधिकार में है। और सबसे जरूरी, वो अपनी अमानतों और वादों को पूरा करते हैं। अमानत और वादे, ये तो किसी भी अच्छे समाज की मतलब बुनियाद है। भरोसेमंद होना भी ईमान का हिस्सा है। यकीनन। और आखिर में फिर से नमाज का जिक्र है कि वो अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं। तो देखिए, ये एक साइकिल है। हाँ, एक चक्र जैसा है। जी, आपकी निजी इबादत, आपका सामाजिक बर्ताव, आपकी ईमानदारी और फिर वापस आपकी इबादत, ये सब मिलकर एक मजबूत किरदार बनाते हैं। और अगर कोई इस ब्लूप्रिंट पर अपनी जिंदगी गुजारता है तो उसके लिए इनाम क्या बताया गया है? इनाम के तौर पर जन्नतुल फिरदौस की विरासत का वादा किया गया है, जहां वो हमेशा रहेंगे। विरासत, ये शब्द बड़ा दिलचस्प है। यहाँ इनाम या तोहफा नहीं कहा गया। विरासत का तो मतलब होता है कि वो चीज आपका हक है। हाँ, जो आपको मिलनी ही है। तो इस शब्द को चुनने के पीछे कोई खास वजह लगती है? ये बहुत गहरी बात है। विरासत का मतलब है कि जब आप इन गुणों पर अपनी जिंदगी बना लेते हैं तो जन्नत आपके लिए कोई बाहरी इनाम नहीं रह जाती। अच्छा। बल्कि वो आपका एक कुदरती और हकीकी घर बन जाती है। आपने अपनी जिंदगी को उसके काबिल बना लिया है। ये एक कमाई हुई चीज है, खैरात नहीं। वाह, ये तो हुई एक आदर्श इंसान की बात। लेकिन इंसान के वजूद की शुरुआत के बारे में ये किताब क्या कहती है? हम आए कहाँ से? इसमें इंसान के बनने के सफर को बड़ी तफसील से बताया गया है। कहा गया है कि हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया, फिर उसे एक महफूज जगह यानी माँ के पेट में एक बूंद नुत्फे की शक्ल में रखा। जी। फिर वो बूंद जमे हुए खून का एक लोथड़ा बनी, फिर वो गोश्त का एक टुकड़ा बनी, फिर उस पर हड्डियां बनी और फिर उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया गया। वाह, ये तो किसी बायोलॉजी की किताब जैसा लग रहा है। एक एक स्टेज, एक बूंद, फिर खून का थक्का, फिर इतने पुराने पार्ट में इस तरह की तफसील मिलना हैरान करता है। यही तो इसकी खासियत है। और उस पूरी प्रक्रिया को एक कला की तरह पेश किया गया है, जिसके आखिर में कहा गया है, सो बड़ा बरकत वाला है अल्लाह जो सबसे अच्छा बनाने वाला है। ये इंसान के वजूद को एक चमत्कार के तौर पर दिखाता है। तो ये जिंदगी का सफर यहाँ से शुरू होता है और इसका अंजाम, इसका अंत क्या बताया गया? पाठ बिल्कुल साफ कहता है कि इस जिंदगी के बाद मौत है। ठीक है। और फिर क़यामत के दिन सबको दोबारा उठाया जाएगा। अच्छा। ये एक ऐसा आइडिया है जिसे, जैसा कि इसमें बार बार जिक्र आता है, उस दौर के कई लोग मजाक उड़ाते थे। क्या कहकर? वो कहते थे, अरे ये तो बस पिछले लोगों की कहानियां हैं। ये जिंदगी, मौत और फिर हिसाब किताब का एक पूरा चक्र है जो इस किताब के नजरिए का मरकज है। ये जो बनाने वाले की बात है और फिर दोबारा उठाए जाने की, ये काफी बड़ी और एब्स्ट्रैक्ट बात है। क्या ये किताब इन बड़े आइडियाज को हमारी रोजमर्रा की दुनिया से भी जोड़ती है? हाँ, और यही इसका सबसे खूबसूरत पहलू है।
ये सिर्फ गैब पर ईमान लाने को नहीं कहती, बल्कि अपनी आंखों से कुदरत में निशानियां देखने की दावत देती है। जैसे आसमान से एक अंदाजे से पानी का बरसना, फिर उस पानी से खजूर और अंगूर के बागों का उगना। और जानवरों की मिसाल भी है ना, वो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। हाँ हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, सवारी करते हैं जी, लेकिन यहाँ उन्हें एक निशानी के तौर पर देखने को कहा जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि नजरिए को बदलना। एक जानवर को सिर्फ जानवर की तरह नहीं देखो, बल्कि उसे बनाने वाले की कारीगरी और रहमत की निशानी के तौर पर देखो। वो दूध दे रहा है तो ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक इंतजाम है। तूरे सीना पहाड़ पर उगने वाले जैतून के पेड़ का जिक्र है। ये सब रोजमर्रा की चीजें हैं, लेकिन पाठ कहता है कि इनमें गौर करो। क्या तुम सोचते नहीं? और इन निशानियों में एक नूर यानी रोशनी की भी एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी गई है। वो क्या है? वो अल्लाह के मार्गदर्शन और उसकी हिदायत की मिसाल है। और इसे समझना हो तो जरा तसव्वुर कीजिए। बताइए। एक दीवार में एक ताक है, उस ताक में एक चिराग रखा है और वो चिराग एक शीशे की कंदील के अंदर है। ठीक है। वो कंदील ऐसी है जैसे कोई चमकता हुआ तारा, और उस चिराग में जो तेल है वो जैतून के एक ऐसे मुबारक पेड़ का है जो इतना साफ और खालिस है कि लगता है बिना आग लगाए ही जल उठेगा। अरे वाह! इसे नूरुन अला नूर यानी रोशनी पर रोशनी कहा गया है। ये तो बहुत गहरी मिसाल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ईश्वरीय मार्गदर्शन इतना साफ, इतना रोशन और इतना कुदरती है कि उसे बस पहचानने की जरूरत है। वो कोई उलझी हुई पहेली नहीं है, वो पहले से ही आपके अंदर मौजूद रोशनी को और रोशन कर देता है। और इसके मुकाबले में क्या है? मतलब जो इस रोशनी में नहीं है, उनकी जिंदगी कैसी है? उनके लिए 2 मिसालें दी गई हैं। पहली, रेगिस्तान में चमकती रेत की, जिसे प्यासा दूर से पानी समझता है, लेकिन जब पास पहुंचता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। वहाँ कुछ नहीं होता। मतलब बिना मार्गदर्शन के किए गए काम आखिर में धोखा साबित होते हैं। और दूसरी मिसाल और भी भयानक है, गहरे समंदर के अंधेरे। ऐसा समंदर जहाँ एक लहर के ऊपर दूसरी लहर हो और उसके ऊपर घने बादल, अंधेरे पर अंधेरा, जहाँ इंसान अपना हाथ भी ना देख पाए। बिल्कुल। ये मार्गदर्शन के बिना जिंदगी की गुमराही, बेचैनी और नाउम्मीदी को दिखाता है। ये रोशनी और अंधेरे की मिसालें बहुत निजी लगती हैं, लेकिन क्या ये मार्गदर्शन सिर्फ एक इंसान के लिए है, या फिर इससे एक पूरे समाज को चलाने के लिए भी कोई नियम कायदे निकलते हैं? बिल्कुल निकलते हैं, और ये बात सूरे अन्नूर में बहुत साफ है। यहाँ बात एक इंसान के दिल से निकलकर पूरे समाज के ताने बाने तक पहुंच जाती है। अच्छा। इसमें जिना यानी व्यभिचार के लिए सजा का जिक्र है, लेकिन उससे भी ज्यादा सख्ती उन लोगों के लिए है जो पाक साफ औरतों पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। 4 गवाहों वाली शर्त, ये तो बहुत सख्त है। आज के जमाने में तो ये नामुमकिन सा लगता है। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? इसकी सोच समाज की इज्जत और भरोसे के निजाम को बचाना है। ये शर्त किसी पर इल्जाम लगाने को इतना मुश्किल बना देती है कि कोई किसी की इज्जत से खेलने की हिम्मत ना करे। इसका मकसद सजा देना कम और समाज को तोहमतबाजी और बदगुमानी के माहौल से बचाना ज्यादा है। मतलब किसी की इज्जत को बचाना सबसे ऊपर रखा गया है? बिल्कुल। और ये सिर्फ इल्जाम तक ही नहीं है। आगे कहा गया है कि जब तुम कोई बुरी बात या अफवाह सुनो तो अच्छा गुमान क्यों नहीं करते? और ये क्यों नहीं कहते हैं कि ये झूठ है? हाँ, कि ये तो खुला बोहतान है, खुला झूठ है। समाज को अफवाहों से बचाने की तालीम दी जा रही है। और भी कुछ है इसमें? जी, इसी तरह मर्दों और औरतों दोनों को अपनी नजरें नीची रखने और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने का हुक्म है। दूसरों के घरों में बिना इजाजत और सलाम किए दाखिल होने से मना किया गया है। ये तो बहुत ही बारीक और प्रैक्टिकल हिदायतें हैं। हाँ, और इसमें समाज की एक और बड़ी जिम्मेदारी का जिक्र है। जो लोग अविवाहित हैं या जो गुलाम हैं, उनका निकाह कराओ, और ये मत सोचो कि वो गरीब हैं तो क्या होगा। अच्छा। कहा गया है कि अल्लाह अपने फजल से उन्हें गनी कर देगा। ये एक ऐसे समाज की तस्वीर है जो आपसी इज्जत और एक दूसरे की मदद पर खड़ा है। हमने एक आदर्श इंसान की बात की, एक आदर्श समाज की भी, लेकिन जाहिर है इतिहास में लोग हमेशा आदर्श नहीं रहे होंगे। इस किताब में जो पुराने नबियों की कहानियां हैं, उनमें क्या कोई पैटर्न नजर आता है? हाँ, और वो पैटर्न बहुत साफ और बार बार दोहराया गया है। एक पूरा चक्र है जो चलता है। क्या है वो चक्र? पहला कदम, अल्लाह किसी कौम की तरफ एक नबी भेजता है जो एक ही संदेश देता है, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। और दूसरा कदम? जैसा कि हमेशा होता है,
उस संदेश को मानने से इनकार कर देना। बिल्कुल। कौम के सरदार और अमीर लोग जो अपनी दुनिया में मस्त होते हैं वो उसे नकार देते हैं और उनके तर्क हमेशा एक जैसे होते हैं। क्या तर्क देते हो? वो कहते हैं ये तो हम जैसा ही एक इंसान है, या कहते हैं ये तो बस हम पर अपनी बड़ाई जताना चाहता है, या फिर इल्जाम लगाते हैं इस पर तो कोई जुनून या दीवानगी तारी है। मतलब वो पैगाम पर गौर करने की बजाय पैगाम लाने वाले पर ही हमला करते हैं। सही कहा, वो उसकी इंसान होने की हैसियत पर हमला करते हैं। और जब लोग अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो फिर क्या होता है? जब कौम नहीं मानती तो नबी अल्लाह से मदद की दुआ करता है। जैसे नूह ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, इन्होंने मुझे झुठला दिया है, अब तू ही फैसला कर। और इसके बाद आखिरी कदम आता है। उस कौम को उसके इनकार और जिद की वजह से तबाह कर दिया जाता है, जैसे नूह के कौम को एक बड़े तूफान में डुबो दिया गया। ये कहानियां बार बार क्यों दोहराई जाती हैं? मतलब एक बार बता देना काफी नहीं था। इस दोहराव का क्या मकसद हो सकता है? ये दोहराव असल में एक बहुत बड़ी चेतावनी और सबक है, ये बताने के लिए कि जमाना बदल जाता है, कौमें बदल जाती हैं, लेकिन इंसान का गुरूर, ताकत का नशा और हक को झुटलाने का तरीका नहीं बदलता। और जब इंसान का बर्ताव नहीं बदलता तो उसका अंजाम भी नहीं बदलता। ये सुनने वाले को एक आईना दिखाता है कि देखो, पिछली कौमों ने ये गलतियां की थी, कहीं तुम भी तो उसी रास्ते पर नहीं हो। ये इतिहास को सिर्फ कहानी की तरह नहीं बल्कि एक जिंदा सबक की तरह पेश करता है। तो आज हमने एक आदर्श इंसान के गुणों से बात शुरू की, फिर कायनात में फैली निशानियों को देखा, एक समाज के नियम कायदे समझे और आखिर में इतिहास के सबक पर गौर किया। और अगर आप देखें तो इन सब अलग अलग हिस्सों के बीच एक ही धागा है। क्या? इंसान और उसे बनाने वाले के बीच का रिश्ता। चाहे वो नमाज में आजिजी हो, या आसमान से बरसता हुआ पानी, या फिर समाज में इंसाफ कायम करने के कानून, हर चीज आखिर में उसी एक रिश्ते की तरफ इशारा करती है। ये पाठ एक दावत है सोचने की, समझने की, अपनी जिम्मेदारी महसूस करने की और एक मामकसद जिंदगी गुजारने की। वाकई एक बात जो इस पूरे पाठ में बार बार आती है वो है सवाल, क्या तुम समझते नहीं, या फिर तुम सोचते क्यों नहीं? जी, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। आज की दुनिया में जहां हमारे पास इंफॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन शायद सोचने और गौर करने का वक्त कम है। ये सोचने वाली बात है कि ये जो बार बार रुक कर सोचने और खुद से सवाल करने का तरीका है, ये आज हमारे लिए कितना जरूरी हो सकता है।